Okay. Hello everyone. Today's our lecture number 20th of Verilog HDL language. ठीक है. So आज हम बढ़ाएंगे प्रायोरिटी 4x2 एनकोडर. ठीक है. हमने हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में हमने 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर पढ़ा था. जिसका कंसेप्ट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी होगी उसी के हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा. ठीक है. सो वो हम यहाँ पर आज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. ठीक है. सो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसकी सोर्स फाइल और टेस्ट बेंच की फाइल मैंने बना के रखी है. ठीक है. सो सबसे पहले हम सोर्स फाइल में सोर्स कोड लिखेंगे. सो मॉड्यूल का हम नाम दे देते हैं मॉड्यूल क्या दे प्रायोरिटी एनकोड प्रायोरिटी अंडरस्कोर 4x2 अंडरस्कोर एनकोडर. ठीक है. अब ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट लिखेंगे हम. ठीक है. सो इनपुट हमारे क्या होंगे, चार इनपुट्स होंगे. कौन से I0, I1, I2 एंड I3. चार हमारे आउटपुट होंगे, तीन आउटपुट होंगे जिसमें से दो आउटपुट वो और एक वैलिड वाली पिन. ठीक है. सो क्या होगा अंडरस्कोर Y0, Y1 और एक नाम देते हैं लेट्स से E. ठीक है. सो ओके, हमने यहाँ पर टेस्ट बेंच में हमने आउटपुट को D3 D0 से डिनोट किया है. सो इधर भी हम D कर देते हैं. ओके. अब हम इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर कर देते हैं. इनपुट कौन से हैं, I0, I1, I2, I3. ठीक है. अब आउटपुट कौन से हैं, D0, D1, E. सेमीकोलन. ठीक है. अब हमने हमारी कंसेप्ट वाली वीडियो में देखा था कि आउटपुट का एक्सप्रेशंस क्या आ रहे थे. सो अगर हम याद करने की कोशिश करें तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हो कि D0 का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, मतलब कि LSB बिट का एक्सप्रेशन I2 बार इंटू I1 प्लस I3 ये आ रहा था. ठीक है. सो नाम चेंज हो सकते हैं. सो मैंने इस हिसाब से लिखा है I2 बार इंटू I1 प्लस I3. ठीक है. सो वो हम यहाँ पर लिखेंगे असाइन LSB बिट का एक्सप्रेशन D0. ठीक है. इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे पहले I2 का बार हम करेंगे. सो I2 एंड I1 प्लस I3. ओके. फिर हम दूसरी D1 पिन का एक्सप्रेशन लिखेंगे. D1 इक्वल्स टू क्या आएगा, I2 और I3 के प्लस हो रहे थे. सो I2 प्लस I3. ठीक है. अब हम इनेबल मतलब वैलिड पिन के लिए लिखें असाइन E इक्वल्स टू हमारी, अगर हम थोड़ा याद करने की कोशिश करें कि E कहाँ वन होता था, वैलिड कहाँ वन होता था, जहाँ हमारी 000 इनपुट के अलावा सारी जगह 1 आता था. मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि चारों इनपुट का प्लस होगा तब जाके हमारी इनेबल पिन
का एक्सप्रेशन बनेगा, तब जाके हमारे इनेबल पिन 1 आएगी। ठीक है, सो चारों इनपुट हमें 1, चारों इनपुट के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा ई पिन के लिए। सो क्या ई नॉट प्लस E1 प्लस सॉरी I1 प्लस I नॉट प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, सो ये हो गए हमारे 3 एक्सप्रेशन आउटपुट के। फिर हम एंड में एंड मॉड्यूल कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एंड मॉड्यूल। सो सोर्स कोड ऑफ प्रायोरिटी 4x2 एनकोडर। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इलेबोरेट डिजाइन देखते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 4x2 पैरिटी एनकोडर, जिसमें 4 इनपुट्स हैं I0, I1, I2, I3, 3 इनपुट D0, D1 और E। वापस एक बार कि E कब 1 आएगा, जब हमारा जो इनपुट्स हैं वो 0 0 0 0 ना हो, मतलब उसके अलावा के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हमारी ई पिन 1 आएगी। सो सिंपल उसका एक्सप्रेशन तो चारों को प्लस करके हम लिख सकते हैं। सो चारों इनपुट का और गेट हो जाएगा, देन D0 और D1 आउटपुट इस हिसाब से आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसमें मैंने क्या किया, नाम दिया क्या, प्रायोरिटी 4x2 एनकोडर अंडरस्कोर TB। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट को रजिस्टर वायर से डिफाइन कर दिया। देन वही सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट किया यूनिट अंडर टेस्ट की मदद से। फिर इनिशियल और बिगिन करके मैंने पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशंस लिखे, कौन से, 16 के 16। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने हमारी वेरिलॉग के प्रीवियस लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने सिर्फ 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे थे, जिसमें क्या हो रहा था कि हर एक कॉम्बिनेशन में सिर्फ कोई चारों में से कोई एक ही इनपुट 1 हो रहा था और बाकी के 3 0 हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 4 इनपुट में से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो मैंने सारे लिखे हैं। सो जब 5 यूनिट टाइम अंडर और लास्ट में मैंने डॉलर फिनिश किया एंड बिगिन को एंड करके एंड मॉड्यूल लिखा है। अब हम देखते हैं कि वेवफॉर्म्स हमारे मुताबिक आते हैं कि नहीं रन सिमुलेशन करके। ओके, सो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। सो ये हमारे वेवफॉर्म्स देखते हैं वैल्यू की। देखो यहाँ पर हमारी I1 की वैल्यू 1 है और बाकी के I1 और I3 की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो उस हिसाब से हमारी आउटपुट क्या आना चाहिए, दोनों इनपुट 1 1 आना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी I3 की होगी। सो I3 हमारा 1 है, तो D1 D0 दोनों 1 है। ठीक है, और इनेबल पिन तो 1 आएगी ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि I1 और I2 दोनों 1 है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, I2 की। सो उसके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 0। सो 1 0 आ रहा है, D1 1 और D0 0 है। ठीक है, उस हिसाब से ये चेक करते हैं कि I0 और I3 दोनों 1 है। सो I3 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 1। सो यहाँ पर D0 और D1 दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर हम ये देखें, सो I0, I2 और I3 तीनों पिन्स 1 है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी तो I3 की होती है। सो उस हिसाब से हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 1, जो कि आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि चारों इनपुट्स 1 1 1 हो, सो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो I3 की है, भले ही बाकी के 3 इनपुट्स भी 1 क्यों ना हो, हमारा आउटपुट तो 1 1 ही आएगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इनेबल पिन तो 1 होगी ही होगी। ओके, सो ये था हमारा प्रायोरिटी 4x2 एनकोडर।
जिसमें हमने सोर्स कोड देखा, टेस्ट बेंच, वेवफॉर्म्स एंड स्कीमेटिक डायग्राम देखा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी 4x2 एनकोडर in Verilog language in Vivado software. Okay, so thank you so much.